आइए बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, पिछले भाग में हमने आपको द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप और द्विघात बहुपद से भिन्नता के विषय में चर्चा की। आज हम आपको ले चलते हैं कि द्विघात समीकरण की जांच कैसे करेंगे। आइए बच्चों, बोर्ड पर देखते हैं। द्विघात समीकरण की जांच करना। द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए सबसे पहले यह देखना है कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में है कि नहीं, अर्थात x की अधिकतम घात 2 हो, सभी पद चर x के घटते क्रम में हो और x स्क्वायर का गुणांक a अशून्यक हो, यानी x स्क्वायर का गुणांक शून्य न हो। यदि दिया गया समीकरण सभी शर्तें पूरी करता है तो वह समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ समीकरण दिए हैं, हमने आपको पता लगाना है कि ये दिए गए समीकरणों में कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। आप इसकी जांच कैसे करेंगे, आइए हम आपको एक एक समीकरण कराते हैं। जैसे आपका एक पहला समीकरण है, कह रहा है 7x माइनस 8 प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0। बच्चों, ये समीकरण द्विघात समीकरण तो है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं लिखा है। मतलब x स्क्वायर वाला पद बाद में लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं या 9x स्क्वायर, उसके बाद x का पद होना चाहिए प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, ये समीकरण क्या हुआ, x की घातों के घटते क्रम में लिख गया और x स्क्वायर का गुणांक 9 है, शून्य नहीं है, यानी यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए आप कह सकते हैं, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप को शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। आइए इसका सेकंड वाला भाग देखते हैं। लिखा है 7x माइनस 8 बराबर 0। बच्चों, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य है। बच्चों, शून्य क्यों है, जब x स्क्वायर का पद ही नहीं दिया है तो x स्क्वायर का गुणांक शून्य है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, आपका ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका तीसरा भाग कह रहा है 10x स्क्वायर बराबर 7। बच्चों, हमने बताया था बराबर करके 0 होता है, तो क्या ये भी द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं बच्चों, हम इसको मानक रूप में लिख सकते हैं, यानी 10x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। बच्चों, ये देखो, x स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं है, अर्थात 10 है, और उसके बाद x का गुणांक नहीं है, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब, x स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे लिखाया था a इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी भैया एक क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण हो गया, ये भी एक द्विघात समीकरण। आइए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में थोड़ा सा और मजा दे दिया है इसने, थोड़ा काम बढ़ा दिया, x इंटू एक्स माइनस 3। आपसे कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बच्चों बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहले बच्चों इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। जैसे कि ये a प्लस बी की घात 2 लिखा है, हम कर देंगे a घात 2 यानी x घात 2 प्लस b घात 2 यानी 1 की घात 2 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स
इधर भी हम x से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बच्चों आप कह रहे होगे मास्टर जी है तो एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर हल करो और एक लाइन चलो, प्लस 1 प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बच्चों ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये दोनों कट गए। आपका क्या बचा, ये माइनस का 3x इधर लाएंगे तो ये हो गया, ये माइनस का 3x इधर लाएंगे 2x में क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 0। बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य, और जो नहीं होना चाहिए, अर्थात ये क्या है, एक रैखिक समीकरण। बच्चों आपका ये भाग कंप्लीट हुआ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 का सूत्र आ गया। पिछले बहुपद के आखिरी भाग में हमने बीजगणित की सर्व समीकरणों के सूत्र लिखे थे और साथ में उनका निगमन भी दिखाया था। बच्चों एक एक टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप न करें, ढंग से पढ़ें, आपको आनंद आएगा। ये सब हाई स्कूल स्तर के बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों हम आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं हल करवा रहे हैं, लेकिन टॉपिक और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी तैयार करते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।